हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जेके पी कांस्टेबल का जो 20 अगस्त को पीईटी हुआ था उसका रिज़ल्ट, उसका ऑफिशियल नोटिस जो है वो आ चुका है जेके एस की तरफ से। उन्होंने मेंशन कर दिया है कि कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये है लिस्ट उन बच्चों की जिन्होंने क्वालिफाई किया है। टोटल 469 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है जेके मैथ्स की तरफ से। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई, मुबारकबाद कि उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और वो 90% जो है वो कांस्टेबल बनने के करीब पहुंच चुके हैं। अब बस आपका एक लास्ट स्टेप 10% जो है वो आपका बचता है, सिर्फ फाइनल लिस्ट वाला। बाकी आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब आप आराम से जो है अपना आराम कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप किसी और प्रिपरेशन कर रहे हो किसी और पेपर की, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के मैथ्स रीजनिंग वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया, बहुत सारे ऐसे भी थे, अनफॉर्चुनेट था, जिनका रह गया, जिन्होंने बहुत मेहनत भी की थी, जिनकी सिर्फ चेस्ट की वजह से जो है वो मेहनत बेकार होगी। रनिंग में उन्होंने बहुत मेहनत की थी लेकिन चेस्ट की वजह से बेकार हो गई। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला टोटल 469 कैंडिडेट थे जो कि क्या हुए, जो कि क्वालिफाई हुए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने एक वीडियो बनाई थी, ये थी कांस्टेबल की 20 अगस्त का हमने एनालिसिस किया था। इसमें हमने स्पेशली बताया था कि 410 के आसपास पर शिफ्ट जो है, 400 साढ़े 400 के आसपास पर शिफ्ट बंदा जो है वो पेयर कर रहा है, और उसमें से जो है वो 100 के आसपास ही बंदा जो है, 100-110 के आसपास बंदा जो है वो क्वालिफाई कर पा रहा है। इसका मतलब वही 40 के आसपास, 30 से 40% के आसपास किसी ग्रुप में, जैसे सपोज पहला वाला ग्रुप जो पहली शिफ्ट जो होती थी उसमें से हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा बंदा क्वालिफाई कर जाए। जो लास्ट शिफ्ट है डी शिफ्ट, उसमें से कोई कम बंदा क्वालिफाई करे। क्यों? क्योंकि डी वाली थोड़ी सी हार्ड शिफ्ट है, बच्चे कम है उसमें, और उसमें धूप की वजह से कम बच्चे क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो ये सारी हमने बताई थी, और हमने ये बताया था कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं, स्टूडेंट्स जो है वो किस वजह से रह गए हैं। अब जिनका हो गया उनको तो मुबारकबाद है, जिनका अभी है अगली शिफ्ट में, उनके लिए क्या था, उनके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, क्यों भाई चेस्ट में क्यों फेल हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो उसमें मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि मेन प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं चेस्ट मेजरमेंट पे वो सही हो पा रहे, और अभी जिनका अगला शिफ्ट है वो एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, वो कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था आपको कि 32 इंच में आपको चाहिए 81.28, मतलब एक आसपास 81 सेंटीमीटर आपको चाहिए चेस्ट अनएक्सपेंडेड, और जब एक्सपेंड करोगे तो आपको चाहिए लगभग 85, मतलब 4 से 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस आपको एक्सपेंशन में चाहिए। अब सर जिस बच्चे की पहले ही 85 है तो क्या उसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा? बिल्कुल, उसको भी एक्सपेंड करना पड़ेगा, 4 से 5 सेंटीमीटर उसको भी और एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चीज़ें, घड़ी अलाउड नहीं है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम लोग स्मार्ट वॉच जो है वो लेके गए थे, वो पता नहीं कैसे लेके गए, लेकिन अलाउड नहीं होती है। नॉर्मल वॉच जो है वो अलाउड है आपको, वो आप लेके जा सकते हो। और जो लास्ट शिफ्ट वाले डी शिफ्ट के बच्चे हैं वो अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि धूप बहुत है। उसके बाद पानी अपने साथ ज़रूर लेके चले, इलेक्ट्रॉल अपने साथ लेके चले, हो सके तो कैप अपने साथ लेके चले, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा उनका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाए, थोड़ा धूप कम लगे, बॉडी रिलैक्स हो। अब नर्वसनेस की वजह से पॉस्चर बच्चों का सही नहीं है, प्रैक्टिस बच्चों ने नहीं की थी ब्रीदिंग की, चेस्ट एक्सपेंशन की, उस वजह से वो जो है बच्चे जो रह गए हैं। ठीक है, अब क्या है, इंप्रूव कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि सुबह 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, अनुलोम विलोम करो, कपाल भारती करो। ये सब आपकी चेस्ट को एक्सपैंड करने की, लंग्स को एक्सपैंड करने की पावर रखती हैं। अभी भी 3-4 दिन जिसके पास हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं 3-4 दिन में, इसमें भी आप 1 सेंटीमीटर भी अपना, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो 0.2 सेंटीमीटर, 0.3, 0.5 ऐसे सेंटीमीटर से रह रहे होंगे, तो बहुत चांसेस है कि ये आप चीज़ करोगे तो आप इससे आपका चेस्ट जो है वो एक्सपेंड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। पुशअप, वाइड पुशअप्स करो, भुजंग आसन करो, इसको कोबरा पोज बोलते हैं, ये आपकी चेस्ट और बैक मसल के लिए बहुत ज़्यादा है। धनुरासन करो, बहुत ज़्यादा अच्छा है, चेस्ट मसल के लिए बहुत अच्छी है। उसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये तो सबों को करनी है, चाहे वो जम्मू वाले हों, चाहे वो कश्मीर वाले हों, जिनका भी अभी पीईटी है वो सबों को ये करनी ही करनी है। इसमें क्या होता है, 4-7-8, 4-7-8 मतलब 4 मिनट 4 सेकंड आपको इनहेल करने में लगाने हैं, फिर 7 सेकंड आपको होल्ड करनी है, इनहेल करके होल्ड करनी है ऊपर, और फिर 8 सेकंड में आपको एक्सहेल करनी है। फिर बॉक्स ब्रीदिंग आता है जिसमें आपको इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, 5 सेकंड इनहेल, 5 सेकंड होल्ड, फिर 5 एक्सहेल और 5 फिर होल्ड। फिर 4-2-4 आता है, 4 सेकंड इनहेल, 2 में होल्ड और 4 में दोबारा एक्सहेल। फिर आता है HRV ब्रीदिंग जिसमें इनहेल 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड एक्सहेल, या फिर 5 इनहेल 5 एक्सहेल। इस तरह की एक्सरसाइज आपको, ये 4 एक्सरसाइज जब आप करोगे आपको लंग्स में थोड़ी सी ना दर्द होना स्टार्ट होगी। वो दर्द जो है वो कोई वो दर्द नहीं है, पेन, वो ऐसी पेन नहीं है, वो सिर्फ आपके लंग्स जो क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एयर अंदर बढ़ने की कैपेसिटी बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ आप गलत क्या करते हो, आप लोग बेली ब्रीदिंग करते हो।
जब बेली ब्रीदिंग करते हो तो पेट फूलता है, कभी भी मुंह से सांस लोगे ना तो पेट फूलेगा, जब पेट फूलेगा तो चेस्ट आपके अंदर जाएगी, जब चेस्ट अंदर जाएगी तो चेस्ट आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना है, चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। चेस्ट ब्रीदिंग से क्या होगा, आपकी चेस्ट बाहर आएगी, पेट आपका अंदर जाएगा, तो आपकी जो फुलाव होगा वो ज़्यादा होगा, डायफ्राम ज़्यादा ऊपर जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी, तो आप बच सकते हो आराम से। ठीक है, टेस्ट वाले दिन क्या करना है, नर्वस नहीं होना है, पेट अंदर रखना है, सांस बाहर, चेस्ट बाहर, बाजू थोड़े से पीछे रखने हैं ताकि चेस्ट बाहर जैसे आएगी बाजू थोड़े से पीछे रहेंगे, सिर सामने रखना है, लंबा सांस लेना अंदर की तरफ और शोल्डर अपने स्ट्रेट रखने हैं। जब तक वो ना बोलें कि बस हो गया चेस्ट मेजर, तब तक आपको ये चीज़ें करके रखनी है। सांस चाहे रुक जाए आपकी 1 मिनट, लेकिन आपको करके रखना है, क्योंकि ये फाइनल आपका फाइनल वो है। 90% यहाँ से बच्चे फाइनल सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 10% का स्टेप है जब फाइनल लिस्ट आएगी, लेकिन यहाँ पे बच्चे आप लोग कांस्टेबल जो है वो बन चुके हो। ठीक है, तो जो रह गए वो तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम करेंगे या हमारी होगी, लेकिन उनको मैं बता दूं कि फिर से अपना स्टार्ट कर दो, अपना चेस्ट एक्सपेंशन जो है, चेस्ट मेजर करना स्टार्ट कर दो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3-4 दिन में बहुत कुछ हो सकता है आपका। ये 3 से 4 दिन आपके कांस्टेबल और वेले बैठने के बीच में फासला है, बस ये 3-4 दिन में आप कांस्टेबल बन सकते हो, और आप फिर से वहीं के वहीं रह जाओगे। जो 1-1.5 साल की आपकी मेहनत चल रही है वो कोई काम नहीं आएगी, आप यहीं से निकल जाओगे तो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। जो बंदों ने भी क्वालिफाई किया है, जितने भी बंदे हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और कुछ बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं, इनमें से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने कमेंट सेक्शन में कोई अगर एडवाइस है, आप उन बच्चों को जिनका अभी पीईटी है, कोई एडवाइस है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ताकि वो भी देख सकेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है और क्या हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, अब आप कांस्टेबल बन चुके हो। अब आप आराम करो और अगले पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, थैंक यू।